नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ीवेद पुष्पा श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। दिव्य औषधियों की श्रृंखला में आज एक साधारण से दिखने वाली असाधारण औषधि से मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ। हर औषधि में, हर वनस्पति में औषधीय गुण होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और ये पौधे का जो मैं आज जिक्र करने जा रही हूँ उसका नाम है भू आंवला, भूमि आंवला, भुई आंवला, कई नाम से इसको जानते हैं। मतलब ज़मीन में उगने वाला आंवला, भू यानी धरती। ये पौधे आपने सब जगह देखे होंगे, खरपतवार के रूप में खेतों में भी बहुत उगते हैं इस तरह से। इमली के, देखिए मैं क्लोजअप बताती हूँ आपको। ये देखिए इमली के जैसे पत्ते होते हैं, जैसे कोई बोलेंगे कि इमली ही है, आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप घर के आसपास से कहीं थोड़ा ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। भू आंवले की पहचान ये है कि इस पत्ते, आपको भी यहाँ पत्ते बिल्कुल फल नहीं दिख रहे हैं, देखिए इसमें आपको फल नहीं दिख रहे होंगे। इसमें हर पत्ते के पीछे इतने फल लदे होते हैं, बिल्कुल आंवले के समान छोटे छोटे से फल। ये देखिए पीछे, आगे से कुछ नहीं दिखता है, पीछे से इसमें छोटे छोटे से फल लगे होते हैं। ये देखिए मैं बताती हूँ, ये इस तरह से छोटे छोटे से गोल गोल फल लगे होते हैं। हम कास्ट वैद आपको मैं फिर क्लियर कराऊंगी कास्ट वैद क्या होते हैं। कास्ट वैद्यों का ये बहुत प्रिय पौधा है, जो वनस्पति से चिकित्सा करते हैं, जो वैद, उनका ये बहुत प्रिय पौधा है। इसके दुष्परिणाम नहीं है, दस्त नहीं लगते हैं, ना ये गर्म है, हल्का सा शीतल जरूर है। तो हम पित्त प्रकृति वालों को तो बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, बहुत अच्छा, हर व्यक्ति ले सकता है। ये पौधा आसानी से मिल सकता है, फ्री में है। अब इसके मैं औषधि गुण के बारे में आपको बताती हूँ। इसका वैसे धार्मिक महत्व तो मुझे अभी तक पढ़ने में नहीं आया है। और ये पौधा हम वैद्यों का प्रिय पौधा है। इसको लेना कैसे है और ये किस किस रोग में काम आता है। हम लोग करीब करीब 70-80% को भू आंवला खिला ही देते हैं, और खिलाते हैं इस फॉर्म में, सुखा के हम लोग चूरा करके रख लेते हैं। ये देखिए आप, ये इस पंचांग उसे कहा जाता है कि जिसके पांचों अंग में जड़ से लेके पूरा पौधा, समझो एक पौधे का मैं बताती हूँ कि जड़ से लेके, अब जैसे आप देखें पंचांग किसे कहा जाता है, अधिकतर मेरे से आपने सुने होंगे पंचांग में पूरा अंग आ जाता है, उसके फूल, फल, जड़, उसको हम पंचांग बोलते हैं। तो हम इस पौधे का पूरा पंचांग को सुखा लेते हैं, छाया में अच्छे से धो के साफ, और उसका महीन चूर्ण बना लेते हैं। अब ये कई एक बीमारियों में काम करता है। इसका तो बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग करता है, नींद अच्छी लाता है, बलिष्ठ है, माहवारी को खोलता है, मूत्र विकार को ठीक करता है। कई बार क्या होता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वनस्पति नहीं होती है, कई पेशेंट को एलोपैथ से एलर्जी भी होती है। हालांकि मैं चाहती हूँ कि सीरियस मैटर में एलोपैथ ही ले, आयुर्वेद बहुत धीरे असर करता है, और एकदम से आयुर्वेद पे विश्वास ना करें बहुत सीरियस केस में। पर आयुर्वेद कई बार मेरे जीवन में, मैंने अभी आपको बताऊंगी कि मैंने हजारों लाखों पेशेंट देखे हूँ, जड़ी बूटी बहुत अच्छा काम करती हैं। अब ये मैंने बताई 70-80% को देती हूँ। बुखार हो, हरारत हो, बेस्वाद है, नींद नहीं आती है, जनरल आप किसी को भी दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, गर्भवती को भी दे सकते हैं। गर्भ में इसका कोई नुकसान नहीं होना है। ये जो मैं बात करती हूँ शास्त्रों की बात करती हूँ, अनुभव के आधार पर बात करती हूँ। शास्त्र तो ठीक है, पर वैद्य वही होता है जिसको बहुत अनुभव हो, जिसने कई पेशेंट पे, रोगियों पे इसको आजमाया है। तो एक चीज़ और होती है कि खुजली, दाद, गीला खाज, पानी आना दाद में से, गांव में बहुत शिकायत देखती हूँ, और जल्दी से ठीक भी नहीं होता है। एलोपैथ से भी नहीं जल्दी दाद, खाद, खुजली ठीक होती है। पेशेंट आते हैं, सालों से उनके पास खुजली की शिकायत होती है, दाद की। तो आप इसकी कुछ पत्तियों को ऐसे तोड़ लें, आसानी से मिलने वाली पत्तियाँ हैं, उसको सिलबट्टे पे पीस लीजिए, थोड़ा सा नमक मिला के, और उसको रगड़ लीजिए जहाँ पर भी आपको एक्जिमा टाइप दिखता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके। अच्छा, ये हिचकी पर भी, जैसे अगर आपको हिचकी आ रही है, मैंने एक हिचकी का और भी आपको फार्मूला बताई थी, और ये भी बता रही हूँ कि हिचकी जब आती है तो इसका 1 चम्मच करीब उबाल लें,
और उबाल के आप उसको धीरे धीरे पिलाएं हिचकी वाले को, तो हिचकी भी बंद हो जाएगी। साधारण सा दिखने वाला पौधा है, कोई जहरीले तत्व नहीं है, सात्विक है, बहुत अच्छा पौधा है। आप इसका प्रयोग करें छोटी छोटी चीज़ों में। और अगर किसी तरह की कोई अगर आपको समस्या आती है तो मैं अपना मोबाइल नंबर देती हूँ, आप मेरे से और डिटेल में आप इस औषधि के बारे में पूछ सकते हैं। नमस्कार। भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे और वनस्पतियों से आपका परिचय कराती रहूँगी। धन्यवाद आपका।